मैं दोस्तों जनता के नाम पे लड़ रहा हूँ। मुझे ये विश्वास है कि 15 साल में मैंने जिनका जिनका सेवा किया, जिनका जिनका मैंने काम किया, मैं जहाँ भी काम किया बिना घूस का किया, वो थाना हो या अनुमंडल हो या प्रखंड हो, जहाँ भी जो जिनको मैं ज़रूरत था वहाँ पे मैंने बिना घूस का काम किया। ये बहुत काम किया। उन्होंने लोगों को बताया जो एक ऐसे नेता हैं जो ये बिना घूस का काम करते हैं, और यदि 100 लोग को बोलते हैं तो 100 मेरे पक्ष में हो जाते हैं। ऐसा मैंने पूरे विधानसभा में चुन चुन के जहाँ पे जिनको जैसे ज़रूरत पड़ा, और वो आज मेरे कट्टर कार्यकर्ता है। वेलकम बैक दोस्तों, मैं दिग्विजय प्रताप झा और मेरे साथ हैं ललित यादव जी, वैसे इनका नाम है, और बेनीपट्टी विधानसभा 34 है नहीं में 32 में ये फेमस हैं ललित राज के नाम से। तो नाम तो है दबंग वाला, क्या दबंग है क्या? नहीं, बिल्कुल दबंग नहीं हूँ, समाज सेवी हूँ। समाज से भी हैं। अच्छा ये बताइए, अगर मैं आपको कहूँ कि आप अपने बेनीपट्टी विधानसभा 32 के लोगों को अपना परिचय दीजिए तो कैसे देंगे? दीजिए सभी को परिचय। मेरा नाम ललित राज यादव है जी। और मेरा घर पड़कौली जो अरेर के नज़दीक में है, और बेनीपट्टी ही प्रखंड पड़ता है मेरा। अच्छा ये बताइए, राजनीति में क्यों आए? राजनीतिक बैकग्राउंड है, पिताजी हैं राजनीति में, या मतलब अचानक कैसे आ गए? और 15 साल पहले जो है आपने राजनीति में एंटर किया था, वो क्यों किया था? आप कहीं जॉब भी कर सकते थे। ज़रूर, मैं 15 साल पहले बम्बई में रहता था, और वहीं से इच्छा हुआ कि मैं गांव जाऊं और लोगों का मैं सेवा करूं, और ठीक वैसे ही हुआ। जब मैं गांव में आया, पंचायती चुनाव भी मैंने कई बार लड़ा, सफलता किसी में नहीं मिला, लेकिन मैं लोगों का सेवा करता रहा। और मैंने आज तक किसी को ये नहीं कहा कि आपने मुझे वोट क्यों नहीं दिए, कभी नहीं मैंने कहा। जो नहीं दिए, जो दिए, सबका मैं काम करता रहा। जब जैसे ज़रूरत पड़ा उनके पास पहुंचा और मैंने काम किया। इस बार 2020 में जो कि मान लीजिए यहाँ पे सत्ताधारी जो हैं वो किसी न किसी पार्टी के हैं, ऐसे में एक ललित राज नाम का युवक अगर आता है राजनीति में, तो पहली जीत तो वही होती है जहाँ आपकी हिम्मत है। मान लीजिए आप हिम्मत नहीं हारे हैं और लड़ रहे हैं, तो वो हिम्मत कहाँ से आती है सर चुनाव लड़ने की? बिना पार्टी के निर्दलीय आप लड़ रहे हैं, कैसे लड़ रहे हैं? मैं दोस्तों जनता के नाम पे लड़ रहा हूँ। मुझे ये विश्वास है कि 15 साल में मैंने जिनका जिनका सेवा किया, जिनका जिनका मैंने काम किया, मैं जहाँ भी काम किया बिना घूस का किया, वो थाना हो या अनुमंडल हो या प्रखंड हो, जहाँ भी जो जिनको मैं ज़रूरत था वहाँ पे मैंने बिना घूस का काम किया। ये बहुत काम किया। उन्होंने लोगों को बताया जो एक ऐसे नेता हैं जो ये बिना घूस का काम करते हैं, और यदि 100 लोग को बोलते हैं तो 100 मेरे पक्ष में हो जाते हैं। ऐसा मैंने पूरे विधानसभा में चुन चुन के जहाँ पे जिनको जैसे ज़रूरत पड़ा, और वो आज मेरे कट्टर कार्यकर्ता है इस क्षेत्र में। सर अब ये बताइए, यहाँ की जो स्वास्थ्य समस्याएं हैं या स्वास्थ्य का जो क्षेत्र है बेनीपट्टी का, वो ठीक है या नहीं है? यहाँ का स्वास्थ्य बहुत ही खराब है। आज स्वास्थ्य की वजह से ही गरीब लोग और गरीब होते गए हैं। जब आप देखते होंगे किसी गांव में कोई बीमार पड़ता है गरीब आदमी, तो उनको गांव में छोटा मोटा दवा लेना पड़ता है। जब उससे ठीक नहीं होता है तो बेनीपट्टी आपको सरकारी में पहुंचता है। सरकारी में इसीलिए पहुंचता है कि उनको बिना पैसे का इलाज हो जाएगा, लेकिन वो रेफ़र कर देता है उसको मधुबनी, मधुबनी से रेफ़र कर दिया दरभंगा, और दरभंगा से पटना रेफ़र कर देता है। कई पेशेंट ऐसे होते हैं कि उस बीच में मर भी जाते हैं। तो इसका मतलब हमारा व्यवस्था सही नहीं है। जिस हिसाब से आप देखते होंगे, एक मामूली आदमी केजरीवाल दिल्ली में पूरा स्वास्थ्य का व्यवस्था परिवर्तन कर दिया। जो आप बड़े हॉस्पिटल प्राइवेट में जो आप सुविधा पाएंगे, वो एक मोहल्ला क्लिनिक में कर दिया। हर मोहल्ला में एक क्लिनिक खोल दिया। तो यहाँ के भी सरकार कर सकते हैं, पैसा का सही उपयोग कर सकते हैं, लेकिन यहाँ तो पैसा को गलत चीज़ में बर्बाद किया जाता है। आज गांव में देखते होंगे नल जल सब कहता है, सब जनता कहता है जो ये कामयाब नहीं है, और पैसा को बर्बाद किया गया है। हर वार्ड में 20 लाख 30 लाख 25 लाख खर्चा किया गया। इस पैसे को यदि शिक्षा पे ये किया जाता, खर्चा किया जाता, तो हमारे गाँव के बच्चे पढ़ लिख के आगे बढ़ते और ऐसी बुरी हालत नहीं रहता। आपके राजनीतिक आदर्श केजरीवाल हैं क्या? उनसे काफ़ी इंस्पिरेशन लेते हैं आप? बिल्कुल, और मैं चाहता भी हूँ कि मैं अपने लाइफ में, ज़िंदगी में जो भी काम करूँ, मैं उनके जैसे काम करूँ। लोभ लालच और पैसे का कोई ये नहीं रहना चाहिए मेरे अंदर जो मुझे लोभ है, क्योंकि पेट ही तो भरना है,
उससे ज़्यादा क्या करना है? यदि हमारे परिवार का हमारा पेट भर जाता है तो उससे मुझे ज़्यादा क्या चाहिए? ना मुझे लोभ है उससे ज़्यादा, और लोग का जब मैं सेवा करता हूँ, लोग मुझसे खुश होते हैं तो मुझे बहुत खुशी मिलता है। इन्होंने केजरीवाल जी के बारे में बताया है। मैं भी आपको बता दूं, मैं दिल्ली गया था। वहाँ की जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं आज, वो प्राइवेट से 10 गुना बेहतर हैं। वहाँ का जो शिक्षा व्यवस्था है और स्वास्थ्य व्यवस्था, इन्होंने जैसे कहा कि मोहल्ला क्लिनिक है, मतलब घर घर तक है, मतलब मेडिकल उन्होंने पहुँचा दिया है। और हर क्षेत्र में मेट्रो मान लीजिए लेडीज़ को फ्री है, और ये बस फ्री है। तो बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो केजरीवाल जी ने किया है, और यही वजह है कि वहाँ भारतीय जनता पार्टी या बहुत सी पार्टियाँ मैदान में आ जाती है, लेकिन केजरीवाल जी का जो है वहाँ पे जीतना लगभग तय ही होता है। और ये होगा क्योंकि वहाँ के जो वोटर्स हैं वो शिक्षित हैं, वो ये कास्टिज्म पॉलिटिक्स या फिर इधर उधर कहीं नहीं जाते हैं, वो देखते हैं विकास किसने किया है उसको देते हैं। अच्छा सर, अगर आपको यहाँ की जनता जो है बना देते हैं विधायक, तो आप क्या कुछ कीजिएगा, चेंज क्या कीजिएगा, बताइए। मैं सबसे पहले तो मैं जनता और नेता का जो दूरी बढ़ गया है उसको मैं कम करूँगा। जनता और नेता का दूरी यदि मैं कम करता हूँ तो जनता मुझसे काम करवाएंगे। उनकी थोड़ी भी प्रॉब्लम या परेशानी होगा तो मुझसे बोलेंगे, तो मैं यदि जो मेरे क्षमता का होगा वो काम करूँगा, और जो मेरे क्षमता का नहीं भी होगा तो मैं करवाऊँगा। मुखिया को रिक्वेस्ट करूँगा, वार्ड मेंबर को रिक्वेस्ट करूँगा, और जिला पार्षद होता है उनको रिक्वेस्ट करूँगा, जो जैसे हैं जिस क्षेत्र में, उनसे मैं काम करा सकता हूँ। सिर्फ मेरा नियत होना चाहिए, नियत साफ रहेगा तो कुछ भी हो सकता है, छोटा से छोटा काम, बड़ा से बड़ा काम। अब सर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बेनीपट्टी की कुल ऐसी मूलभूत समस्या बताएं, कम से कम 5 बताइए जो यहाँ पे है। यहाँ पे तो सबसे बड़ा बताए है, शिक्षा बहुत बुरा हालत चल रहा है जी। सरकारी स्कूल में बिल्कुल पढ़ाई नहीं है, प्राइवेट में कराएंगे तो बच्चे लोगों के पास पैसे नहीं हैं। स्वास्थ्य बहुत बुरी हालत है, बेनीपट्टी में आप जाएंगे वहाँ पे कोई भी मशीन नहीं है, कोई भी व्यवस्था नहीं है, कोई जांच मशीन नहीं है, ये सब बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। बेनीपट्टी जो आपका शहर है जो काफ़ी भीड़ रहता है, जिसमें दोनों साइड नाला होना चाहिए। आज यदि थोड़ा भी बारिश हो जाए 5 मिनट के लिए भी तो इतना कीचड़ और इतना जल जमाव हो जाता है कि लोग अस्त व्यस्त हो जाते हैं। दोनों साइड नाला रहना चाहिए था, बीच में डिवाइडर रहना चाहिए था। ये सब कई बार ये लोग जीते, लेकिन बेनीपट्टी शहर के लिए कुछ नहीं लोग ने किए। ये सबसे बड़ा परेशानी है। रोजगार भी यहाँ पे नहीं है। रोज़गार तो बिल्कुल नहीं है, रोज़गार तो वैसे भी मालूम है, और अभी जो कोरोना हुआ है उसके बाद बेचारे बहुत परेशान हो गए हैं, सब बाहर भी भाग रहे हैं। यहाँ भी कई लोग दुकान किए हैं, लेकिन दुकान करके भी क्या फ़ायदा? वही लोग, जब लोगों के पास पैसा रहेगा तब न जाके कुछ खाएंगे। ये मिथिलांचल क्षेत्र है, यहाँ पे मत्स्य पालन हो सकता है, फिशरिंग हो सकता है, हाई क्वालिटी की मछली जो है यहाँ पे हम उत्पाद कर सकते हैं। दूसरा, मखाना इंडस्ट्री को अगर बढ़ाया जाए तो यहाँ उससे भी रोज़गार होगा। तीसरा ले लीजिए मिथिला का जो आर्ट एंड क्राफ्ट है, जैसे मिथिला पेंटिंग हुआ, वो जो पथिया होता है, पटिया होता है, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो यहाँ से मैन्युफैक्चर्ड किए जा सकते हैं और लोगों को। तो उस क्षेत्र में बताइए सर क्या कुछ। ज़रूर, हमारे मिथिला का ये सब जो कुछ बोले हैं वो बहुत फेमस है, जैसे मछली हुआ, मखान हुआ, और हम लोग मांग भी कर रहे हैं जो ये मिथिला राज होना चाहिए। एक मिथिला, हम लोग मैथिल आदमी हैं और ये मिथिला राज होना भी चाहिए, ऐसा हम लोग का मांग है। सर अगर अब अंत में मैं चाहता हूं कि आप अपने जो बेनीपट्टी विधानसभा के जनता मालिक हैं उनसे हम्बल रिक्वेस्ट कीजिए कि वो जो भी करना चाहते हैं कह दीजिए। आज मैं बेनीपट्टी में चुनाव लड़ रहा हूं और मैं जाति में यादव हूं, लेकिन दोस्तों मैंने सिर्फ यादव से वोट नहीं मांगा, मैं सभी जाति के पास गया। राम, पासवान, सहनी, मंडल, सदाय, ये सभी जातियों के पास जाके मैंने संगठन बनाया, उनका काम किया। अब मैं उन सभी से वोट मांगता हूं कि सभी जाति मिलकर, ब्राह्मण का भी मैंने काम किया, वो भी हमारे काफ़ी तारीफ़ करते हैं जिनका जिनका काम किया। जिन्होंने नहीं करवाया हो सकता है मेरा बुराई कर देते होंगे, लेकिन ब्राह्मण का भी मैंने काम किया। सभी जाति को मैं लेकर चला, तो मुझे आशा है कि सभी जाति मुझे वोट करेंगे और मेरा वोट बढ़ंत रहेगा। यहाँ पे जितने भी अभी कैंडिडेट लड़ रहे हैं, कोई सिर्फ ब्राह्मण को लेकर लड़ रहे हैं, कोई यादव को लेकर लड़ रहे हैं, मैं ही एक कैंडिडेट ऐसा हूँ कि सभी जाति को लेकर मेरा संगठन सभी जाति में है, और मुझे लग रहा है कि मुझे वोट ज़्यादा मिलेगा और मैं जीतूँगा। चलिए, बहुत बहुत बधाई, आगे के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद।